हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोलॉजी हार्ट टू हार्ट। माय नेम इज प्रज्ञाशिला एंड आज हम डिस्कस करेंगे टीसीए साइकिल के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द टीसीए साइकिल द एसिड टू रिएक्ट विद एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए हमारा कहाँ से आता है? पहले तो हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में हमारा एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड का जो रिजल्ट होता है ये वाला एसिटिल कोएंजाइम है, हमको वहाँ से मिलता है विच इज़ 2 कार्बन। ये वाला 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। हाँ, ये वाला 2 कार्बन वाला है एंड ये किसके साथ मिलता है? जब ये टीसीए साइकिल में जाता है देन इसको एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड से मिलना पड़ता है सो दैट एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड ये दोनों मिलकर बना सके। तो ये वाला क्वेश्चन में पूछा है कि किसके साथ मिलता है? एसिटिक कोएंजाइम ए में बताई थी वो वाला 4 कार्बन वाला कंपाउंड हमारा क्या था? देखो, एसिटिल कोएंजाइम ए हमारा ग्लाइकोलिसिस होके फिर उसका पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होके हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए आया। अभी फिर यहाँ से हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होगा टीसीए साइकिल। तो इसको एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलना पड़ता है जो कि क्या है? ऑक्सालो एसीटेट। ऑक्सालो एसीटेट के साथ मिलके ये साइट्रेट बनाता है। तो यहाँ से हमारा टीसीए साइकिल स्टार्ट होता है। तो दिस वन ये पूछा है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑक्सालो एसिटिक एसिड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, साइट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। क्या ये पहला प्रोडक्ट है? यस, दिस इज करेक्ट। साइट्रिक एसिड इज द, साइट्रेट को हम साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन था वो करेक्ट है। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को वो पहचानने के लिए बोल रहा है। एंड द फॉस्फोरस इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी करेंसी। हमारा एनर्जी करेंसी हम किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं। हाँ, फिर एटीपी का फॉस्फोरिक एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर एसिटिल कोएंजाइम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। ये भी सही है क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ए जो हमारे ग्लाइकोलिसिस के बाद वो बनता है फिर वो क्रेब्स साइकिल में यूज होता है। सो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द फोर्थ वन इज साइटोक्रोम सी इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। आपको कहीं दिखा है? मतलब साइटोक्रोम सी कहाँ पे है क्या? ग्लाइकोलिसिस में या फिर टीसीए साइकिल में नहीं है। साइटोक्रोम सी हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलेगा। तो दिस वन इज रॉन्ग। इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज, पहला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड। ये वाला नहीं होगा क्योंकि पायरुविक एसिड हमको ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट मिलता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सालो एसिटिक एसिड, इसका इंपॉर्टेंस ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी तो नहीं होता है। ऑक्सालो एसिड मिलता है एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ फिर फर्दर रिएक्शन करने के लिए, कुछ और पाने के लिए। क्या पाने के लिए? एटीपी। ये सारा सब कुछ तो एटीपी पाने के लिए ही होता है ना। ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से ये सारे क्यों होता है? सिर्फ एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है, दिस वन विल बी करेक्ट। एंड प्रोडक्शन ऑफ वाटर के लिए नहीं होगा। द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज कैटालाइजेस। सो ये डीकार्बोक्सिलेज हमारा कहाँ पे यूज होता है? ये वाला एंजाइम जहाँ पर हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, ठीक है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ पे होता है? याद करो टीसीए साइकिल में कहाँ पे होता है डीकार्बोक्सिलेशन? पहले यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन हुआ साइट्रेट से सिस एकोनिटिस एंड सिस एकोनिटिस से हमारा आइसोसाइट्रेट बना तो हाइड्रेशन हुआ। यहाँ पर देखो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, आइसोसाइट्रेट टू ऑक्सालो हुआ एंड यहाँ पर हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हुआ जहाँ पर कि डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हमारा यूज हुआ है। तो जहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहाँ पे हमारा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? कन्वर्सन ऑफ साइट्रिक एसिड टू द सिस एकोनिटिस। नहीं, ये तो हमारा डिहाइड्रेशन होता है, H2 रिमूव होता है। देखो वाटर रिमूवल होता है, डिहाइड्रेशन होके साइट्रेट टू सिस एकोनिटिस, साइट्रेट टू सिस एकोनिटिस बनता है, ठीक है। एंड फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड भी नहीं होता है, फ्यूमेरिस एंजाइम वहाँ पे यूज होता है। ऑक्सालोसक्सेनिक एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यहाँ पर हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था। देखो 6 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन तो रिमूवल हो गया तो 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। तो ये 5 कार्बन जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहाँ पर एक
कार्बन डिक्रीज हो जाएगा एंड 6 कार्बन से 5 कार्बन यहाँ पर बना, तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हुआ है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंड द मैलिक टू द ऑक्सालोएसिटिक एसिड हमारा माइलेट डिहाइड्रोजिनेस यूज हुआ है, ठीक है, एंड डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है जहाँ पर कि हाइड्रोजन एसिटोनेट होकर NADH फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हमको NADH बाद में कितना ATP देता है, 3 ATP देता है। द फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म इन द टीसीए साइकिल, पहला जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है ये तो इसे आपको पता भी है, जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, हमारा 4 कार्बन वाला कंपाउंड के साथ मिलता है ऑक्सालोएसिटिक एसिड के साथ, फिर मिलकर बनाता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड, वो क्या है, साइट्रेट है, और द साइट्रिक एसिड, दिस वन इज द साइट्रेट, सो ये वाला है करेक्ट आंसर। फिर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द साइट्रिक एसिड इज, अभी हमने जस्ट बोला कि 6 कार्बन वाला पहला जो 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हुआ है टीसीए साइकिल में, तो पहला कंपाउंड हमारा 6 कार्बन वाला फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एंड वो वाला है साइट्रिक एसिड। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइट्रिक एसिड 6 है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड से ये वाला क्वेश्चन हो गया। एंड हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, हमेशा याद रखना कि एक FADH2 हमको 2 ATP देता है एंड एक NADH2 हमको 3 ATP देता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यह हमको कैलकुलेशन में यूज़ होगा, मतलब कितना ATP टोटल प्रोड्यूस हुए टीसीए साइकिल या फिर ग्लाइकोलिसिस और इन टोटल कितना ATP हमको प्रोड्यूस हुए, तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो बाकी के जो MCQ है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।